अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निगाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम। आज स्पोर्ट्स टाइम में जिस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं वो मुझे पर्सनली बड़ी पसंद है। एक तो फील्ड वो इतनी अच्छी है, बॉडी बिल्डिंग, और फिर जब उसमें बॉडी बिल्डिंग में मुकाबले होते हैं क्या कहते हैं मिस्टर पाकिस्तान के, मिस्टर सिंध के, और फिर इवन के अगर मिस्टर यूनिवर्स पे चले जाएँ तो वो तो फिर एक बड़ी ही मज़े की हो जाती है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन इंटरनेशनल जो है मिस्टर यूनिवर्स करवाने जा रही है जुलाई में, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में होगा, और पाकिस्तान की भी इसमें पार्टिसिपेशन है। पाकिस्तान किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सी फेडरेशन है जो लेके जा रही है, तो इसमें थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। पहले मैं अपने दोनों मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूँ। मेरे साथ मेरे करीब जो बैठे हुए हैं वसीम कुरैशी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम सलाम जनाब। और उनके साथ जो हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं सैयद शाहिद हाशमी साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, कैसे हैं? अच्छा, आप दोनों हजरात से पहले वसीम साहब आपसे, आपकी वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन पाकिस्तान जो है इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है, तो ये कितना इजी है या कितना मुश्किल है ऐसी जगहों पे पार्टिसिपेट करना, और क्या कहेंगे आप इस बारे में? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एमएम इसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में हमको यहाँ पर बुलाया और हमारी बात सुनी और उन्होंने अपनी बातें की हमसे, और उनके सवालात के जवाब इंशाअल्लाह ताला हम भी अच्छे देंगे। वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन पाकिस्तान का जो वजूद है वो 19वें साल 2019 में हुआ, और अल्लाह का बच्चे का मैं सिंगापुर में बाकायदा में रजिस्ट्रेशन उसकी मिली पाकिस्तान की, और इंटरनेशनल फेडरेशन है वहाँ पर आकर सिंगापुर में हमको वो दी, अपना रजिस्ट्रेशन दी। इसके अंदर जो हम अफराद थे वो शुरू से ही बहुत ही लॉयल थे प्रोग्राम कराने में। ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारी अपने घर की अपनी ज़ाती फेडरेशन, हमारे लोगों के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए हमें जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हर एक के साथ मिल के जुल के, हर एक को अपना एक रिश्तेदार, अपना एक दोस्त समझ के फ्रेंडशिप में गुजारा कर रहे हैं। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम इस पे बड़ा काम भी कर रहे हैं। और हमने आज हम पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में, सियालकोट है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, गुजरात है, इस तरह रहीम यार ख़ान है, इस तरह मुल्तान है, बहुत आगे तक हम वहाँ पर भी पहुँच गए। और इसी तरह बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं। और बलूचिस्तान के अंदर हम, चूँकि पसमानदा एक इलाका है, जो हमेशा सब लोग एक ही बात कहते रहे कि पसमानदा इलाका है। ठीक है, पसमानदा इलाका है, लेकिन उनके लोगों को भी आगे की तरफ लाने के लिए हम काम कर रहे हैं कि उनको भी आगे की तरफ लाया जाए। और यही वजह है कि वो हमारे हर प्रोग्राम के अंदर आते हैं और हम उनके लिए हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। हम कोयटा में हमने प्रोग्राम कराया, मिस्टर बलूचिस्तान कराया, और फिर हमने पशीन का एक प्रोग्राम था जो हम ख़ुद पशीन गए और पशीन में हमने उस प्रोग्राम को कराया। पशीन का अपना प्रोग्राम था बॉडी बिल्डिंग का। इसी तरह से हम पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने प्रोग्रामात करा रहे हैं। अभी हम सरहद में भी हमने अपना प्रोग्राम कराया है, KPK में, और वहाँ से भी हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। सरगोदा में भी हमने प्रोग्राम कराया, हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। तो अगर ये रिज़ल्ट्स हमको अच्छे, इसी तरह से अगर हम लोग प्रोग्राम जितने हो सकते हैं उतने कराएंगे, जितने हमारी हैसियत है, जितनी हम ताकत है, हम लोग करा सकते हैं उतने कराएंगे, ताकि हम एक अच्छी टीम मुंतखब करें। और ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हमें एक बहुत अच्छी टीम हमने मुंतखब की है। और हम ये सबको दावत दे रहे हैं कि भाई जो भी अच्छा है, जिसने पाकिस्तान का टाइटल लिया हो, जिसने दूसरे अच्छे पाकिस्तान लेवल पर कोई भी टाइटल लिए हो, वो आएँ, हम उनको भेजने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ कोई ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हम इसको नहीं खिला रहे और इसको नहीं, इसको खिलाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का नाम होना चाहिए, बस हमें पाकिस्तान का फ्लैग चाहिए सारी दुनिया के अंदर, कि हम हर तरह से पाकिस्तान के फ्लैग की हिफाजत करें और उसके लिए काम करें और उसका नाम रोशन करें। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरीके से क्योंकि पाकिस्तान में अब हमने देखा है मुख्तलिफ फेडरेशन है बॉडी बिल्डिंग्स की, और इसमें कोई क्या कहते हैं बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है ये। जितने फेडरेशन होंगे ज़्यादातर लड़कों को चांसेस मिलेगा बॉडी बिल्डिंग में। तो अब जो मिस्टर यूनिवर्स 2022 में जुलाई में होने जा रहा है बैंकॉक थाईलैंड में, तो उसमें पार्टिसिपेशन किस तरीके से है, या अभी भी ओपन है, कोई आ सकता है या नहीं, क्या है बॉडी बिल्डर्स के लिए, क्या है? बॉडी बिल्डर्स में हमने सबसे यही कहा है कि बिल्कुल आ सकते हैं हमारे यहाँ। हमने किसी पे कोई रोक नहीं लगाई है, हमने कोई एम्बार्गेशन नहीं लगाया कि ये नहीं जा सकता और ये जा सकता है। हाँ, ये है कि टैलेंट होना चाहिए, बिल्कुल हम उसको बिल्कुल लेके जाएंगे। जिस तरह जो तरीक़ेकार हमने तय किया हुआ है, हम उसी तरीक़ेकार पर उनको लेके जाएंगे। लेकिन उन्होंने भी कोई टाइटल लिया हुआ हो पाकिस्तान के अंदर, ताकि वहाँ जाके हमारी बदनामी ना हो और हमें सुबकी का सामना ना करना पड़े। तो और जिस जगह का भी हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है हमारे लिए।
और लोगों ने पाबंदियां लगा रखी हैं कि ये अगर इसने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया तो उसको 3 साल के लिए बैंड कर देंगे, उसने इसमें हिस्सा लिया। हमने ये नहीं किया। क्यों? हम किसी का हक क्यों मारें? अगर वो वहाँ कामयाब नहीं, वो हो सकता है यहाँ कामयाब हो जाए, और इसी तरह से टीम मुंतखब हो सकती है एक बहुत अच्छी टीम, कि वो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये सब बातें ख़त्म करें। किसी पे एम्बार्गो नहीं लगाएं, किसी पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएं, बल्कि जाने दें। अगर नौजवान लड़का है, काम कर रहा है, तो आपको ले आइए, आपकी खुशकिस्मती होगी। अच्छा अच्छा, आपके पास लिमिट तो होगी ना, इतने लोग ले आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले आ सकते हैं? उन्होंने तो लिस्टें मांगी हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, हमारी वो फेडरेशन है वर्ल्ड की जिसने हमसे लिस्टें मांगी हैं कि कितने लोग लेकर आए हो, ये बता दो बस। अच्छा, उसने ये नहीं कहा कि 5 लेकर आए या 10 लेकर आए या 15 लेकर आए। इंडिया से 70 80 लड़के आते हैं प्रोग्रामों में हिस्सा लेने। ये सिर्फ मैं जेंट्स की एथलीट्स की बात कर रहा हूँ, और लड़कियां जो आती हैं वो अलग हैं उससे। अच्छा, उनके यहाँ से लड़कियां भी बेइंतहा आती हैं, और हर मॉडल के अंदर उनके अंदर हर उसमें उनके यहाँ लड़कियां भी मौजूद होती हैं। अच्छा, आपने अगर लड़कियों की बात की है तो फिर ये हमारे पाकिस्तान में ये क्यों नहीं है, या आप क्या समझते हैं, इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है या इंटरेस्टेड नहीं है लड़कियां, आप क्या कहते हैं? लड़कियां भी इंटरेस्टेड हैं, और हाँ, प्रमोट नहीं किया जाता, ये आप कह सकते हैं। प्रमोट नहीं किया जा रहा, लड़कियां इंटरेस्टेड हैं, लड़कियां जा भी सकती हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस चूँकि हमारे यहाँ बहुत सारी हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि नहीं, ये इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं हो। हालांकि फ़िटनेस में भी जा सकती हैं, और दूसरे प्रोग्रामों में, अगर वो कई ऐसे हैं जो कि इस टाइप के प्रोग्राम में फ़िटनेस के, उसमें वो जाएँ। उनको मॉडर्न में क्या है, यहाँ भी तो सब देखते हैं, सुबह से शाम तक टीवी देखते हैं ना भाई सब। तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते इसको? वो आए, हम उनको लेके जाएंगे। अगर वो हैं, इस काबिल हैं और इस टाइप का है, तो हम ज़रूर लेके जाएंगे। अच्छा, अगर आपने कहा कि प्रमोट नहीं हो रही हैं या थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं एरिया में, तो वो डिफ़िकल्टीज़ आप क्या कहते हैं, कहाँ आ रही है? मतलब कि माशरे लेवल पे आ रही है या गवर्नमेंट लेवल पे आ रही है? मास्टर लेवल के ऊपर आ रही है, उसको हम दूर नहीं कर सकते। मास्टर लेवल के ऊपर जो आती हैं, क्योंकि एक दफ़ा नहीं, ये फिर मुस्तकिल एक, हाँ, हम ये इतना बड़ा कदम है, अगर हम उठाएंगे तो फिर ये हर साल ये होगा, क्योंकि हमें तो हर साल के लिए लोग चाहिए होंगे ना भाई। और यहाँ भी होता है, कभी कभी प्रोग्राम में करते हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ से उन लड़कियों को लेके जाएं जो कि वाकई हर तरह से फिट हों, क्योंकि हमने वहाँ पर जो कुछ देखा है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जो हमने देखा है उसमें बहुत ज़्यादा, उसकी वजह ये है कि वो लोग बीच मैदान में रहते हैं। हाँ, और मेरे ख्याल से अब वो गैप बहुत ज़्यादा हो गया होगा। जी हाँ। लेकिन उस गैप को चलें, देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन पूरा तो कर सकते हैं ना मुश्किल को। ठीक है, देखिए आप हॉकी में भी ले रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं आप, जी, आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बिल्कुल। आप दूसरे गेम्स के अंदर भी लेकर आ रहे हैं। तो इस फिटनेस के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि हम फिटनेस में ही ला सकते हैं? सब लोगों की बहुत सारी वो हैं, बहुत सी औरतों की लड़कियों की ख्वाहिशात हैं, उनको भी हम मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं कि भाई हम इस तरह से किस तरह से करें, क्योंकि वापस फिर हमने पाकिस्तान ही आना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात करी आपने। अच्छा, शाहिद साहब, आपसे, क्योंकि आप फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन बनता है जो कि बड़ा रेलेवेंट है और बहुत आम है, हर कोई पूछना चाहता है। फाइनेंस, बजट, स्पॉन्सर खुद करेंगे ये एथलीट, या आप लोग कर रहे हैं, या आप लोग किस तरीके से इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं? अगर कोई आना चाहता है, इस क्या कहते हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल है, और इस इवेंट से रिलेवेंट इसलिए है कि फाइनेंस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है हर इवेंट के लिए। बेसिकली ये हमारा अलमिया है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। अब हम तो काम कर रहे हैं और हमारा काम नज़र आ रहा है, जैसे भी वसीम भाई ने बहुत तफसील से बताया। हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशफाक साहब पंजाब के उस रीजन में पहुंच गए जो 64-65 साल से जो दूसरी हमारे फेडरेशंस हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए कि उनके अंदर वो लॉयल्टी नहीं है, ईमानदारी नहीं, ऑनेस्टी नहीं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि 10 से 11 फेडरेशंस काम करें बिल्कुल करें, लेकिन एक पेज पे होकर करें, और अगर सबका मोटिव ये हो पाकिस्तान, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। अब हम आते हैं फाइनेंस की तरफ। तो ये जो अभी लड़के जा रहे हैं, इसमें देखिए फेडरेशन हमारी बिल्कुल भी नहीं है, और एक्सेप्टेंस इसलिए हम आ तो गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं है कि हम काम कर रहे हैं। उनको इसलिए बुरा लग रहा है, जो काम नहीं करते उनको हम बहुत बुरे लग रहे हैं, और वो इसलिए और ज़्यादा बुरे लग रहे हैं कि हम बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में हम काम कर रहे हैं। और जो 64-65 साल से पाकिस्तान में बैठे हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ हम पहुँचे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो ये जो लड़के अभी जाएंगे मिस्टर यूनिवर्स में, बेसिकली सेल्फ फाइनेंस में जाएंगे, और इसका मुझे दिली अफसोस ये है कि बहुत से ऐसे लड़के जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत खूबसूरत जिस्म के साथ,
बहुत अच्छे फिजिक के साथ भी वो नहीं जा पाएंगे, इसलिए कि उनके पास फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है। हमने बहुत अपने अभी तक कोशिश हम कर रहे हैं कि वो लड़के भी जा पाएँ जो कि जाने चाहिए, लेकिन उनके पास फंड्स नहीं होने की वजह से नहीं जा पाएंगे। तो हमने अपने लेवल पे भी और आपके तवज्जुह से भी हम उन स्पॉन्सर से ज़रूर अपील करेंगे जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपने पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, इस फील्ड से मोहब्बत करते हैं। उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वो हमारे साथ आएँ, हमारा काम देखें, हमारा प्रोफाइल देखें, हमारे फेसबुक पेज को देखें, हमारी वेबसाइट को देखें, हमारी पूरी वर्किंग देखें। वर्किंग देखने के बाद फिर वो एक कदम हम उनके तरफ बढ़ते हैं, 2 कदम वो हमारी तरफ आएँ, तो इंशाल्लाह ये एक बहुत अच्छा एक मौका है हमारे लिए पाकिस्तान को मनवाने के लिए, इसलिए कि ये ऐसा मुकाबला है जिसमें 40 से 50 कंट्रीज़ आ रही हैं, और अगर वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराएगा तो पूरे पाकिस्तान का नाम होगा बिल्कुल फेडरेशन के बेशक, साथ साथ। बिल्कुल बेशक, बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सही कहा। अच्छा, उसके साथ साथ अगर कोई एथलीट चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से है, किसी भी सिटी से है या सूबे से है, वो अगर क्या कहते हैं ये प्रोग्राम देख के वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो आपको क्या लगता है कि एवरेज या मिनिमम उसके पास कितना फाइनेंस होना चाहिए वो पार्टिसिपेट कर सकता है इस कंपटीशन? देखिए वो पर कंपटीशन जो है वहाँ पे, तो इसलिए कि डिफरेंट कैटेगरीज के कंपटीशंस हो रहे हैं, और उसकी लिमिट है कि 3 से ज़्यादा कैटेगरी में वो हिस्सा नहीं ले सकता। अच्छा, पर जो कैटेगरी है $100 उसकी फ़ीस है, वो तो उसको पे करना है, और जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, फिर वहाँ रिहाइश वगैरह जो है वो ज़ाहिर है हमें सब कुछ सेल्फ बेसिस पे करना है। अब हम लोग खुद अपने जेब के पैसों से जाएंगे, तो वो भी अपने जेब के पैसे से जाएंगे। जो हमने ट्रैवल एजेंट से कुछ पैकेजेस मांगे हुए हैं, तो जो अभी तक जो पैकेज दिया है, चूँकि हमें 3-4 दिन 5 दिन पहले पहुँचना होगा बॉडी कंडीशन के हवाले से कि भाई लड़के पहले से जाएँ, फिर अपने आप को तैयार करें ताकि वो एटमॉस्फेयर से और वहाँ की सारी चीज़ों से वो वाकिफ़ हो जाए। तो उसके लिए हमने जो अभी तक जो टेंटेटिव डेट है वो 13 जुलाई को हमारी यहाँ से रवानगी है, 14 को हम वहाँ पहुँचेंगे, और 15 को रजिस्ट्रेशन और जो वेट और ये सारा कुछ होता है वो होगा, और 16 और 17 को इवेंट है। तो ये 6-7-8 दिन का टोटल बनेगा। ज़ाहिर उसके बाद फिर किसी आप कंट्री जाते हैं तो उसके कुछ नवादरात और वहाँ की जगह देखना चाहेंगे, इतने पैसे आप लगा के जाएंगे। तो जो हमने अब तक जो देखा 6-7 दिन का पैकेज है, और होटल वगैरह और एयर फेयर प्लस आपका जो वीज़ा फ़ीस वगैरह मिला के 100 प्लस 120-125 का पैकेज बन रहा है, जो कि अभी ट्रैवल एजेंट ने दिया। लेकिन इट डिपेंड्स कि अगर लड़के ज़्यादा हो जाएंगे तो पैकेज कम हो जाएगा। मतलब कि आप कह रहे हैं 1,25,000 रुपए में? जी हाँ, एक्सेप्ट फीस एंड फूड जो है। वो क्या कहते हैं वहाँ पे रिहाइश, फूड, ये सब चीज़ें? नहीं, देखिए जो रिहाइश जो दे रहे हैं, होटल हमें दे रहे हैं वो विद ब्रेकफास्ट दे रहे हैं। बाकी दोपहर का खाना और रात का खाना वो सेल्फ बेसिस पे, वो आमतौर पे कोई लेना भी, इसलिए हम भी नहीं वो लेना चाहेंगे कि हर आदमी का अपना अपना मूड होता है कि, और उनकी जो फूड होता है जो एथलीट का वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल, तो वो अपने हिसाब से वो खुद ही तो उसका मेरे ख्याल से जितना ये खर्च करना है उससे ज्यादा तो वहाँ खा जाएंगे। एग्जैक्टली उनकी प्रिपरेशन में बहुत पैसे लगते हैं। एक कंपटीशन के लिए बच्चे को तैयार होने के लिए 3-3, 4-4 लाख रुपए उनके ऊपर, जाहिर है कोई बड़े कंपटीशन में जा रहे हैं उसका खर्चा भी उसी तरह से होता है। अच्छा, वेरी शॉर्ट, क्या कहते हैं एटलीस्ट मिनिमम, जाहिर सी बात है मैक्सिमम तो जिसकी जेब जितना इजाजत दे वो जितना खर्च करे, एटलीस्ट मिनिमम आप समझते हैं 2 लाख रुपए अगर कोई एथलीट रख ले तो वो क्या जाएगा? मोर देन इनफ मोर देन इनफ है। और वो एक हफ्ते वहाँ आराम से अपना कंपटीशन भी लड़ेगा और घूम भी लेगा वहाँ, फिर भी लेगा, एक नया मुल्क देख लेगा, और उसको देखेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस किस लेवल पे मुकाबले हो रहे हैं, किस किस कैटेगरीज के मुकाबले हो रहे हैं, वो उसको देखने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, और इंटरनेशनल स्टेज मिलेगा। सबसे बड़ी बात है मिलेगा। बिल्कुल, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, ये हो गया हमारे साथ। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि जाहिर सी बात है मिस्टर यूनिवर्स है, जिस तरीके से आपने कहा कि एटलीस्ट 40-45 कंट्रीज तो होंगी, ठीक है, तो इसमें जब आपका पाकिस्तान का एक एथलीट वहाँ जाके खड़ा होगा और वो जिस तरीके से फिर क्या कहते हैं उसकी कंपटीशन में कॉम्पिटिटर जब वो बनेगा, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में इतनी क्या कहते हैं कैपेबिलिटी है, इतना स्किल है, इतनी क्या कहते हैं सलाहियत है पाकिस्तानी तनसाजों में कि वो वहाँ जाके कॉम्पीट करें, ना सिर्फ कॉम्पीट करें बल्कि जीते भी? देखिए, इस मामले के अंदर अभी हमने पूरे पंजाब को लिया है, और पूरे पंजाब का एक हमारे अशफाक भाई जनरल सेक्रेटरी साहब जो हैं उन्होंने एक पूरा दौरा किया, और उन्होंने बड़े अच्छे लड़कों को भी सिलेक्ट किया, उन्होंने देखा और उन लड़कों को लिया जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव भी थे और बड़ा। तो लेकिन हमारे पास वही एक आ रहा है मसला, जो हमारे पास जो आ रहा है वो फाइनेंस का आ रहा है सबसे बड़ा। हम यहीं पर गेट्स फार्मा वालों से भी हमने बात की थी, और उन्होंने पिछली दफ़ा हमें 1 मोटरसाइकिल दी थी। अभी जो प्रोग्राम हुआ था उन्होंने गेट्स फार्मा ने हमको 2 मोटरसाइकिलें दी थी।
इसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जनाब सज्जाद बुरफत साहब, उन्होंने उसमें बड़ी मेहनत की और कराची के जितने भी मामलात हैं और जितने एथलीट्स हैं वो उनको सज्जाद बुरफत जो वाइस प्रेसिडेंट हमारा वो देख रहे हैं। इस मामले में उनका माशाल्लाह तजर्बा बहुत अच्छा है और उन्हीं के लड़के जो हैं वो मिस्टर पाकिस्तान भी बने हैं 2 दफ़ा और अच्छी उनकी पोजीशंस आई हैं और उनके जिसको उन्होंने तैयार। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर थोड़ा फाइनेंस का मसला हल हो जाए तो हम अच्छे लड़कों को लेके जा सकें। हमारे साथ बहुत अच्छे लड़के हमारे पास मौजूद हैं अभी भी, और पाकिस्तान के अंदर भी अभी ये लाहौर से भी हैं, आगे गुजरात, गुजरांवाला, ये सब लेकिन मसला यही ना कि इतना फाइनेंस कोई दे नहीं सकता। गवर्नमेंट किसी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है कि जी वो ये 10 बातें उनके पास भी, वो लोग नहीं है हमारी कोई मदद कर रहे हैं। हमने कोशिश भी की लेकिन नहीं हो सका। उसके बावजूद भी हमारी कोशिश है कि हम किसी तरह से अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमको अच्छा फाइनेंस मिल जाए। फाइनेंसर अगर हमको मिल जाए तो हमारे कम से कम 4 लड़कों को और लेके जाएंगे। हमारा तो इरादा था कि हम कुछ ज़्यादा लेके जाएंगे। हमारा टारगेट था कि 20 से 25 जो है ना वो लड़के हमारे एथलीट्स जाने चाहिए उस मुल्क के अंदर ताकि हमारा नाम रोशन करें। और वेट के हिसाब से भी हमारे पास माशाल्लाह लड़के अच्छे थे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी यही है कि हम उनको नहीं ले जा सकते। अच्छा, क्योंकि जो क्या कहते हैं एथलीट या जो बॉडी बिल्डर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उनकी नॉलेज के लिए, ये जो मिस्टर यूनिवर्स हो रहा है ये एक ही टाइटल है, इसके नीचे भी टाइटल्स हैं, कितने टाइटल्स हैं इसके बारे में बताएंगे? मुख्तलिफ अपनी अपनी कैटेगरी के टाइटल्स हैं ना, जितनी भी कैटेगरीज हैं उसमें तकरीबन 12 के करीब कैटेगरीज हैं। अब उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज में अपने अपने टाइटल्स जो होंगे ना वो होंगे, ठीक है। और मिस्टर यूनिवर्स फिर उसके बाद जब सबका हो जाएगा तो मिस्टर यूनिवर्स एक ही हो जाएगा कि ये मिस्टर यूनिवर्स है। अच्छा, एक चीज़ जो कि क्योंकि मैंने भी टीवी पे बड़ी देखी है तो बड़ा उस पर क्रिटिसाइज होता है, सोशल मीडिया पे भी बड़ा चलता है, जजेस वो बेचारे मेरे ख्याल से उस वक्त जो है वो किसी सुई पे या कहीं आग पे बैठे हुए होते हैं, उनको जो डिसीजन लेना होता है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है या पाकिस्तान से बाहर भी यही माहौल है इसमें कि क्यों इतना क्रिटिसाइज किया जाता है जजिस को, या आप समझते हैं कभी कभार जजिस से भी कुछ अनफेयर डिसीजन हो जाते हैं? देखिए, बात तो खैर मैं कहनी नहीं चाहिए, ये मैं जो बात अब मैं आपसे करने लगा हूँ वो ये है कि अब हमें 2 रखने पड़ेंगे टाइटल्स, एक हारने वाले का, एक जीतने वाले का। ठीक है ना? हारने वाले का क्या? नहीं, हारने वाले का भी कि भाई हारने वाले की ट्रॉफी है, ये जीतने वाले की ट्रॉफी है। अब आप मुझे ये बताइए कि 2 जब फाइट करेंगे तो एक तो हारेगा ना, जो हारेगा वो हमेशा यही कहेगा कि मेरे साथ बेईमानी हो गई है। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी उठा के देख लें जो, लेकिन ये हमारे यहाँ ज़्यादा है, हमारे यहाँ बहुत दुनिया में नहीं है। ये इंडिया के अंदर जो हमारी पोजीशन, हम तो कुछ भी नहीं है जो उनके मुकाबले होते हैं। हम कुछ कोई मुकाबले नहीं हमारे यहाँ। उनके यहाँ एक एक रियासत में 5-5 मुकाबले हैं, 5-5 जी। लेकिन हम यहाँ 4 मुकाबले होते हैं और 4 मुकाबलों में झगड़ा हो गया, बस फिर क्या होता है कि पैसे ले लिए। अरे भाई किसके पास इतने पैसे हैं? अच्छा, जिसने पैसे दिए होते हैं वो क्यों नहीं बोलता भाई कि हाँ मैंने 10 लाख रुपए दिए, क्या है ठीक। अच्छा, अगर उसने दिए भी तो प्रोग्राम के लिए दिए, बाद में क्या हुआ कि जी इन्होंने इसलिए दे दिए। अबे भाई आपने क्या कहा था और ये क्या हुआ? मैं किसी बात पे नहीं जाता, लेकिन भाई किसी भी प्रोग्राम में आप देख लें, तमाम लोगों के जितने भी प्रोग्राम, जितनी फेडरेशन, उसमें सबका यही होता है जैसा अभी आपने कहा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जजेस का कोई ताल्लुक नहीं होता, जजेस तो जानता भी नहीं है। मेरे 11 जजेस थे पाकिस्तान के अंदर। अब मुझे बताइए 11 जजेस में कितनों ने लिए होंगे पैसे? अब बताइए, 11 जजेस कम नहीं होते 11, और टॉप क्लास जजेस थे जो मिस्टर पाकिस्तान थे, जो लड़कों को तैयारियां कराते हैं और पैसे भी लेते हैं, ज़बरदस्त पैसे लेते हैं। मगर ये कि आप उसको इस बातों को मतलब हर जगह यार ये यूं करता, इसने गलत दे दिया, तो ये तो भाई ये सब जगह चल रहा है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। और इसको कहीं पर बैठ के इसको ज़रूरत है कि हम लोग इस पर बात करें, तमाम फेडरेशंस, कि भाई ऐसे लड़कों को जो इस टाइप के हैं जो प्रोग्राम के अंदर ट्रॉफियाँ फेंक देते हैं, नहीं लेते, झगड़े करते हैं, उनके जो हिमायती है वो आ जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये स्पोर्ट्स मेंटालिटी नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स तो कहते हैं वो जेंटलमैन का गेम है, हार है तो हार भी आप मतलब कि उसको ऐसे सीने से लगाएं कि जी सही है मैं हारा हूँ। हमारे एक उस्ताद हैं, बहुत बड़े उस्ताद हैं, यानी कि उनके यहाँ लड़का अगर जाए तो समझे कि पाकिस्तान हो गया वो। अच्छा, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। उन साहब के पास एक साहब आए, कहने लगे यार वो देखा सर मेरे साथ कितनी बेईमानी हुई। उन्होंने कहा यार तेरे साथ बड़ी बेईमानी हुई है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं है। बोला सर क्या? वो सारे जज अंधे थे,
नजर ही कुछ नहीं आ रहा था। तेरी 5वीं पोजीशन भी नहीं थी, उन्होंने तेरे को 5वीं दे दी। मैं तो इस बात पे हैरत में हूं। अगर ये जवाब लड़के को मिलेगा तो फिर क्या होगा? हाँ, ये है कि लड़का थोड़ा सा वो बोलेगा कि अगर मेरा उस्ताद मुझे ये बोल रहा है कि मेरी तो वहाँ पे पोजीशन ही नहीं थी लेकिन उन्होंने दे दी। वो अंधे थे। फिर कहने का मतलब ये कि देखिए, हर एक, मैं 40 साल से गुजरे, 40 साल से मैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर हूँ। माशाल्लाह। बड़े बड़े लोग मेरे सामने मिस्टर पाकिस्तान बने, बड़े बड़े लोग वो बने हैं, सब के सब मुझे जानते भी हैं। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि हर जगह यही हुआ है, हमारे ख़ास तौर पर हम लोग यहाँ यही है। छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, कराची लेवल पे हो, सिंध लेवल पे हो, पंजाब लेवल पे हो, हर एक का यही है। खुदारा इसको ख़त्म किया जाए, इस मसले को, और इसके लिए कोई लाहे अमल तय किया जाए। अच्छा, आप क्या समझते हैं, मतलब कि इस मसले को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? इसका सोल्यूशन क्या है, हल क्या है? देखिए, उसका सोल्यूशन ये है कि जो ऐसा करे उसको अगर एक बैंड लगा दिया जाए उसके ऊपर, 2 साल का, 3 साल का या 1 साल का, ये जुर्माना लगा दिया जाए, और फिर ये सारी फेडरेशन एक बात करें, मुआहिदा करें कि भाई आइंदा कोई फेडरेशन इसको नहीं खिलाएगी, तो बनती है बात। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मैंने ले लिया, मैंने मना कर दिया, उन्होंने ले लिया, तो फिर ये बात बनती नहीं। क्योंकि आई गेस जल्दी कर लें या बाद में कर लें, ये डिसीजन तो आपको करने हैं, आगे जाके भी करने हैं, क्योंकि सारी फेडरेशन को मिलकर बैठना है। अगर आपने बॉडी बिल्डिंग को परवान चढ़ाना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है तो बैठ के, सही है आपकी बॉडी, अगर कहते हैं फेडरेशन अलग है, आपके कुछ अलग ओपिनियन है, वो आपकी अपनी जगह पे राइट हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे आप सब सेम होने चाहिए जो कि पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छा हो, तो वो डिसीजन थोड़े अच्छे होने चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ शाहिद साहब, थोड़ा आपसे स्पॉन्सर, चाहे वो आप क्या कहते हैं मिस्टर सिंध करवाएं, मिस्टर पाकिस्तान करवाएं, या मिस्टर क्या कहते हैं यूनिवर्स के लिए जाएं, तो कितना ज़रूरी है और कितना इजी है कि मिल जाता है? ज़रूरी कितना है, कितने इजी से मिल जाता है, या कितना मुश्किल है? देखिए, ज़रूरी इसलिए है, अगर आपको अच्छा टैलेंट लेके जाना है तो बहुत ज़रूरी है, और आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो दुनिया जहान में, तो ज़रूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि वो लड़का जाए जो वाकई डिज़र्व करता है, तो ज़रूरी है। ठीक है, मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है कि जो स्पॉन्सर है उनको राइट चॉइस करना ज़रा मुश्किल है। तो इसलिए मुश्किल हो गया कि उनको, चूँकि बहुत सारी फेडरेशंस हैं, बहुत सारे मुकाबले हो रहे हैं, गो के वैसे नहीं हो रहे जैसे कि अभी वसीम साहब कह रहे थे कि इंडिया में एक एक स्टेट में 5-5, 6-6 मुकाबले हो रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं होते। हर फेडरेशन एक एक मिस्टर करती है, या उनके यहाँ क्लासेस बहुत सारे हैं, बहुत तरह के टाइटल्स हैं। अब इसमें टाइटल इतने सारे आ गए हैं कि आप सोच है आपकी, पाकिस्तान अभी वहाँ पहुँचा नहीं है। अच्छा, हमारी कोशिश ये नहीं है कि हम इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दें। अब आपको एक हैरत की बात मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा यही स्पोर्ट्स है। अब ये स्पोर्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है, हर इंसान की ज़रूरत है। अगर लगभग 7 अरब, 7.5 अरब की आबादी है, तो उसमें से 50% तो आप लगा लेंगे, हर आदमी को उसकी ज़रूरत है, फिटनेस की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे कोरोना के बाद तो लोगों के बहुत समझ गए हैं कि यार, इम्यून सिस्टम के लिए तो हमें अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और फुटबॉल पहले दुनिया का, मैं कहता था, और लोग भी कहते हैं कि फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले खेल है, लेकिन मैं एक अजीब सी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि इस वक्त जो है ना, ये बॉडी बिल्डिंग सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले खेल है। आप क्लब्स जाके गिने, आप देखें ना, फुटबॉल के लिए ग्राउंड बहुत मखसूस है, लेकिन अगर आप फिटनेस क्लब खोलते हैं तो एक छोटी सी जगह पे फिटनेस क्लब खोल सकते हैं, 120 गज के मकान में खोल सकते हैं। फुटबॉल के लिए आपको पूरा एक प्रॉपर ग्राउंड चाहिए। ये ऐसा स्पोर्ट्स है कि अगर आप, मैं जहाँ रहता हूँ नाज़िमाबाद, वहाँ आप जाएँ तो वहाँ आपको हर दूसरे गली में 2-2, 3-3 जिम्स मिलेंगे। उस हिसाब से अगर आप सर्वे करेंगे तो सबसे ज़्यादा इस वक्त बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस, या इसके बहुत सारे नाम हैं, ये सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला, सबसे ज़्यादा चाहा जाने वाला और सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाला गेम है। अच्छा, आप दोनों हजरात से ये स्पोर्ट्स है या नहीं है? यस, जब भी तो दुनिया में जा रहे हैं, वरना कि हम लोग किस तरह से जाते हैं। अभी जो पोजीशन है वो ये कि सबसे ज़्यादा जो क्लब्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर बड़ा भी है, और उसमें जो है ना, वो उसी हिसाब से क्लब हैं। हम ही चाहते हैं कि ये नौजवान नस्ल जो मंशियात की तरफ जा रही है, जो बुराई की तरफ जा रही है, जो मुख्तलिफ लोगों के लिए इस्तेमाल हो रही है, अगर आप इसको सिर्फ स्पोर्ट्स पे ले आएँ और नौजवानों को ये बात की तरजीह दे कि भाई नौजवान आएँ और वो इसको खेलें और इसमें शामिल हों, तो मेरा ख्याल है शायद हम ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी मजबूत। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर पाकिस्तान में कैसा है?
आप देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, या कुछ परेशानियां आ रही हैं बीच में? परेशानियां तो आ रही हैं। परेशानी ये आ रही है कि इसकी खुराक महंगी होती चली जा रही है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना। देखिए, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह दूं, अगर खुराक इस्तेमाल, अगर उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे गेट्स फार्मा जैसी कंपनीज जो बना रही हैं, बॉडी बिल्डिंग पे काम कर रही हैं, फिटनेस पे काम कर रही हैं, और उनको बड़ी उन्होंने अपनी वो निकाली हैं, तो इसी तरह दूसरी कंपनियां भी काम कर रही हैं, लेकिन ये इतनी महंगी हैं कि बहुत सारे लोगों के दस्तरस से बाहर हैं। तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपए एक लड़के पे 1 महीने में लगता है, और फिर ग़िज़ा अलग है। तो इसको अगर कोई किसी भी दुनिया में ये सब लोग स्पॉन्सर होते हैं। अमेरिका में एक शख्स था जो कि फायर ब्रिगेड का था, नाम है उसका याद नहीं रहा, तो उसने अपने घर में एक बेंच और एक क्या कहते हैं रॉड और 4-6 प्लेटें और डंबल्स, उस पे उसने मिस्टर अमेरिका का टाइटल जीता। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप खुद अंदर से करना शुरू करेंगे तभी तो कोई काम होगा ना। जब आप खाने के लिए बैठेंगे, खाने रखा हुआ खाना खाएंगे ना, फिर आपके अंदर एनर्जी आएगी। जब तक आप खुद नहीं कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये कि हमारी तो कोशिश है कि लोग स्पॉन्सर करें हमारे लड़कों को, जो अच्छे नाम पे जा रहे हैं, जो उस पे जा रहे हैं उस पे। तो इसके लिए हम फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे, और आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारी नहीं, लड़कों की मदद करें भाई। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि एक नॉर्मल की बात होती है, क्योंकि जब भी कोई देख रहा होता है तो वो बोलता है यार इसके पीछे ये होगा। आपकी फेडरेशन है, मतलब कि आप फेडरेशन को ऑन कर रहे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा है कि आपकी फेडरेशन के अपने जिम्स भी हैं? नहीं, फेडरेशन का कोई जिम नहीं है। मकसद मेरा ख्याल है कि फेडरेशन के ओहदेदार हैं, उनके तो कुछ जगह पे उनके तो जिम्स हैं, ठीक है, लेकिन फेडरेशन, हमारी ख्वाहिश है कि हम ऐसा जिम बनाएं ज़रूर, जहाँ के जो आपकी बात है, जो अभी वसीम भाई भी कह रहे थे कि हम उन लड़कों को तवज्जो दें जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं। हमारी ख्वाहिश, हमारा आगे हमारा ऑब्जेक्टिव में से ये है कि हम अपने, अल्लाह करे हमारे पास इतने फंड्स हों कि हम अपना ओन जिम करें और फेडरेशन का जिम हो। अच्छा, इससे पहले एक सवाल आपने और भी किया था टैलेंट के हवाले से। पाकिस्तान में नेचुरल टैलेंट है, पाकिस्तान की बिल्ड ऐसी, आबो हवा ऐसी है, यहाँ नेचुरल टैलेंट है हर जगह पे। इसलिए कि सिंगापुर में हम थे, जो इंडिया वाले 70-75 लड़के लेकर आए थे, उन्होंने कहा आप लड़के लेकर नहीं आए, आपके यहाँ तो आबो हवा ऐसी, आपके यहाँ तो नेचुरल बंदा बॉडी बिल्डर पैदा होता है, तो आप लोग क्यों नहीं लेकर आते हैं, क्यों नहीं लड़कों का आगे लाते? बात ही को उनकी वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, चाहे जितने भी उनके फेडरेशन हों, वो सब फेडरेशन को उनके मेरिट के हिसाब से उनको सपोर्ट कर रही होती है। हमारे यहाँ सपोर्ट नहीं है। अच्छा, आप सपोर्ट के हवाले से ही आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बनता है, आप पिछले 40 साल से हैं इधर। भाई, ताल्लुकात नहीं है, सारा बेस करता है ताल्लुकात के ऊपर। हमारे यहाँ कानून तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, कोई कानून नहीं इस मामले में, जो जिसको चाहे जितना चाहे दे सकता है। सब ताल्लुकात के ऊपर इतना बेस करता है कि आप अभी अगर आप वहाँ गए हैं सेक्रेटरी साहब के पास, किसी के पास भी, कि यार वो हमारे यहाँ प्रोग्राम में ज़रा तशरीफ़ लाइएगा, अच्छा वो हमने वज़ीर आला साहब को ही बुलाया, अच्छा वो आए तो मुझे बताना, कंफर्म हो जाए फिर बताना मुझे। अच्छा जी, हमको 10 लाख रुपए चाहिए, हाँ ठीक है, जब वो कुछ हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। जब यहाँ ये पोजीशंस होंगी तो फिर बताइए किस तरह से काम होगा। वहाँ पर सिर्फ एक कंपनी इतना सपोर्ट करती है हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर कि मैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और उस अगर मैं नाम लेना नहीं चाहता उस कंपनी का, कि वो इस तरह फेंकती है पैसा अपने लड़कों के ऊपर जो इलाके के हैं, और टॉप क्लास है कंपनी, टॉप क्लास है। ये नहीं कि कंपनी को हल्की है, बहुत है, लेकिन प्लीज़ ये सब कुछ हमारे साथ भी हो ना। हमारे यहाँ भी कंपनीज बहुत बड़ी हैं, अरबों रुपए की कंपनीज हैं, हमें तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ कराची में बैठ के। चलें तो फिर आप लोगों को कोई लास्ट मैसेज अगर आप देना चाहें तो बोल सकते हैं। मैसेज दूंगा फाइनेंस के हवाले से कि देखिए, कंपनीज के पास फंड्स होते हैं CSR के ऊपर, तो CSR के फंड से कुछ हमारा हिस्सा निकालें, हमारे से मुराद हमारे लड़कों के लिए हिस्सा निकालें, जो कि अभी मिस्टर यूनिवर्स, इसके आगे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम नवंबर में भी है मिस्टर वर्ल्ड का, जो कि इंडोनेशिया में है। तो मेरिट देख लें, मैंने जैसे इससे पहले भी कहा कि कारकर्दगी देख लें, हमारी मेहनत देख लें, हमारे लोगों को देख लें,
और हमारे बैकग्राउंड देख लें, मुख्तलिफ इलाकों में मुकाबले हो रहे हैं पूरे पंजाब हमारे में। सारे मुकाबले देख लें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने सेल्फ हेल्प के बेसिस पे किया है। जैसे सिर्फ हमारे 2 मुकाबले में कुछ छोटे छोटे से स्पॉन्सरशिप ज़रूर मिली है, और अब मेरा ख्याल है कि स्पॉन्सर्स का एतमाद भी बहाल हो रहा है। तो मैं उन फर्म से जिनके पास CSR बजट होता है उनसे गुजारिश करूँगा, अभी चूँकि क्लोजिंग आने वाली है जून में, तो उनके पास जो कुछ बचा कुचा है वो हमारे बच्चों के लिए लगाएं, हमारे बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए लगाएं, पाकिस्तान के लिए लगाएं। पाकिस्तान के लिए लगाएं। बेसिकली हम सब पाकिस्तान हैं, ठीक है ना। तो उस हवाले से जिनके पास बजट है वो थोड़ा सा यहाँ मख्तस कर दें, ये भी एक सदका जारिया है अगर वो बच्चा मुल्क का नाम करेगा। और दूसरे एक और गुजारिश करूँगा कि ये जो लड़के टाइटल होल्डर हैं इनको नौकरियाँ भी दें, उनको नौकरियाँ मिलनी चाहिए। भी हमारे मिस्टर पाकिस्तान माशाल्लाह उनको हाथों हाथ दिया गया, और कई फर्म से उनके एग्रीमेंट्स हैं। अल्लाह का शुक्र है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो हमारे फेडरेशन का टाइटल होल्डर कई फर्म से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। तो इसी तरह दूसरे कंपनीज जो इनसे रिलेटेड, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड मेडिसिन बनाते हैं या इक्विपमेंट्स बनाते हैं, वो इन लड़कों से मॉडलिंग कराएं, इनको आगे करें, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाएं। तो जब मौके बढ़ेंगे तो लड़कों को शौक भी बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वसीम साहब। सब मैं आखिर के अंदर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इस झंडे के लिए काम कर रहा हूँ, और ये झंडा ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरा जा रहा है। हर जगह पे हम इस अपने, और ये देखिए जो हमने बैज बनाया है इसमें हमने फ्लैग लगाया अपना। हम किसी चीज़ का नाम नहीं चाहते, हम अपने मुल्क का नाम चाहते हैं और अपने झंडे की हिफाजत करना जानते हैं, और इसके लिए हम फाइट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे दोनों गेस्ट जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। बड़ी मज़े की गुफ्तगू थी, किस तरीके से ये पाकिस्तान को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा जो है वो दुनिया में लहराना चाह रहे हैं, और फिर किस तरीके से जो लोकल टैलेंट है उसको जमा कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा निखार रहे हैं, उनकी स्किल्स को, जहाँ जिनकी स्किल्स अच्छी हैं उनको और अपडेट कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ जिस तरीके से स्पॉन्सरशिप का जो प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ एक हर स्पोर्ट्स में ही हमें प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ अगर आप इनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अब मिसाल के तौर पर जुलाई में जो कंपटीशन होने जा रहा है मिस्टर यूनिवर्स का बैंकॉक थाईलैंड में, वहाँ पे हमारे कितने पार्टिसिपेंट जा सकते हैं ये डिपेंड करता है स्पॉन्सर पर। जितना स्पॉन्सर आप उन लोगों को करेंगे, और इसमें ये नहीं है कि स्पॉन्सर आप बगैर आंख बंद करके कर दें, आप देखें, जाएं इनके पास, एग्जामाइन करें कि क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और लाजमी नहीं है आप इनको पैसे दें, आप इनकी जिस जगह पे जाके मदद कर सकते हैं कर दें। आप कहीं वीज़ा प्रोसेसिंग में मदद कर सकते हैं, आप कहीं होटलिंग में मदद कर सकते हैं, आप कहीं कुछ सामान वगैरह में मदद कर सकते हैं। अगर आप फर्म ऐसी हैं कि मेडिसिन बनाती हैं या कुछ भी जो इनके विटामिन प्रोटीन्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग्स के वो बनाते हैं, वहाँ मदद कर सकते हैं तो वो मदद कर दें। लाजमी नहीं है कि आप पैसे ही दें, जहां आपकी जो मदद हो सकती है करें, क्योंकि ये एट दी एंड पाकिस्तान का नाम आता है और आप भी पाकिस्तान में ही हैं। पाकिस्तान है तो आप हैं, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो पाकिस्तान का जब, जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा, अगर आपने उनको सपोर्ट किया तो आपका भी नाम आएगा। वो बंदा जब आप उसको सपोर्ट करेंगे, जब वो अगर स्टेज पे कहीं लेवल पे कुछ जीतेगा तो वो आपको भी इंडोर्स करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसको सपोर्ट करें वो आपको इंडोर्स ना करे, वो आपको इंडोर्स करेगा। जब इंटरनेशनल लेवल पे आप इंडोर्स होंगे तो आप वैसे ही मतलब के ऊपर चले जाएंगे। तो होपफुली आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को सपोर्ट करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए है। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।